नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और दोस्तों, हम जो है 2000 क्वेश्चनों की जो है ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आज की जो है पहली वीडियो है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी इससे पहली जो वीडियो है 1000 क्वेश्चनों की वो नहीं देखी है तो इसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो है उसे देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जितने भी आज तक जो है एचएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं सभी जो है इन 2000 क्वेश्चनों के में से ही आए हुए हैं। तो इसलिए जो वीडियो जो ये सभी जो वीडियो होंगी ये इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति की अवधि में उन्नति हुई है। तो इसमें जो उन्नति है ये कब से हुई है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ईसा पूर्व 2500 से 1750 की अवधि में जो उन्नति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी जो इस समय किस जिले में है? भिवानी, फतेहाबाद, हिसार या रोहतक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल राखीगढ़ी है ये हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला है? ऑप्शन है डी आर साहनी, आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी या जे पी जोशी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आर एस बिष्ट ने जो हड़प्पा स्थल जो बनवाली है इसको फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? तो अपने जो है इनमें से जो सही है ये बताना है। मिथातल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर या कुणाल, कुरुक्षेत्र? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है, तो ये मिथातल, भिवानी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, बनावली। ये जो बनावली है किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? करनाल, फतेहाबाद, रेवाड़ी या कुरुक्षेत्र? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद। ये जो बनावली है ये किस जिले में है? क्वेश्चन तो ये बन जाता है ये फतेहाबाद में है। और जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए तो ये फतेहाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख, बिजौली अभिलेख, पेहवा अभिलेख या सिरसा अभिलेख? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाडनू अभिलेख जो है इसमें हरियाणा को उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। और दोस्तों, आप जो है इसमें ये जो वीडियो है इनसे जो अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा जो आप लगा सकते हैं कि आपने जो है कितनी तैयारी कर ली है और आपको जो है कितनी और जो तैयारी है इसकी करने की आवश्यकता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का जो टोपरा स्तंभ है किस जिले से प्राप्त हुआ है? रोहतक, हिसार, अंबाला या सोनीपत? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अशोक का जो टोपरा स्तंभ है ये अंबाला से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी, देवनागरी, फारसी या इनमें से कोई नहीं? और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है पिछला जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ये आया हुआ था। अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मी। अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी? तो ये थी ब्रह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम? आरमाइक, बाराखड़ी, ब्रह्मी या ये सभी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाराखड़ी। तो ये जो शुद्ध स्थान से प्राप्त जो अभिलेख की लिपि जो है इसका नाम है बाराखड़ी। अगला क्वेश्चन है, पेवा से किस वंश के राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ है? प्रतिहार, चौहान, पाल या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए,
प्रतिहार। तो पेहवा से जो प्रतिहार वंश है इसके राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल है भगवानपुर व कुणाल किस जिले में स्थित है? सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद या फरीदाबाद? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फतेहाबाद। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुर जो कुणाल है इनका संबंध फतेहाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली आदि का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, मुस्लिम या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली आदि का जो संबंध है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है सूची का मिलान करना है। तो इसमें जो सूची का मिलान करना है, राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2। राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, उसके बाद है कुणाल, रीगल क्राउन और बनावली जुता हुआ खेत। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस क्षेत्र की खुदाई के समय पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए? हिसार के नज़दीक अग्रोहा में, फतेहाबाद के कुणाल में, भिवानी के नवरंगाबाद में, मिताथल में या इन सभी में? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, इन सभी में। हरियाणा के किस क्षेत्र की खुदाई के समय पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं? तो इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों को का पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? बरावला, अग्रोहा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो कहाँ से प्राप्त सिक्कों का पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रोहा गणराज्य था? तो बरावला और अग्रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख जो सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी, सिरसा, लांडनू या बिजोलिया? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हांसी। तो हांसी से प्राप्त जो पृथ्वीराज द्वितीय का जो अभिलेख है सामरिक महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूची का जो है यहाँ पर मिलान करना है। पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख, कुषाणकालीन मूर्तियाँ, कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के, ये विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 4, 2, 3, 1। पृथ्वीराज द्वितीय के जो अभिलेख हैं ये टोपरा से मिले हैं और कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ हैं इनका संबंध रोहतक से रहेगा और जो कुषाणकालीन सोने व चांदी के जो सिक्के हैं ये मिताथल से प्राप्त हुए हैं और विग्रहराज चतुर्थ के जो अभिलेख है ये हांसी से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो आपने मिलान करना है। तो बहनवास, अग्रोहा, फिजलपुर, पलवल या फरीदाबाद? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। बहनवास महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, अग्रोहा सूर्यदेव की मूर्ति, फिजलपुर विष्णु की मूर्ति और पलवल फरीदाबाद से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ इनमें से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है? दोस्तों कई बार जो एग्जाम में नेगेटिव में पूछ लिया जाता है तो आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ इनमें से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है? पलवल, भादस, हथीन या दोहान? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दोहान। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ जो है दोहान से प्राप्त नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा में इनमें से किस नदी का प्रवाह नहीं था? यमुना, घग्गर, कृष्णावती या घाघरा? सही आंसर है ऑप्शन डी, घाघरा जो ये नदी है ये इस नदी का कोई प्रवाह नहीं है। घग्गर नदी है, घाघरा जो है नदी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान जो है हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है?
तो यहाँ पर भी जो है नेगेटिव में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल इनमें से कौन सा नहीं है, राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली या दौलतपुर। सही आंसर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद जो है ये हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाला नाम किस पुराण में जो बताया गया है, शिव पुराण, विष्णु स्कंद या महापुराण में। तो हरियाणा का जो हरियाला नाम है ये किस पुराण में है, ये है स्कंद पुराण में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द किस कृति में जो प्राप्त हुआ है। तो पाषाणहचर्यु, महापुराण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा शब्द जो है किस कृति में प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाषाणहचर्यु। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त हो गई है। और एग्जाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है हरियाणा की 2 जो प्राचीन नदियां हैं उनका उल्लेख जो उल्लेख है ये आज लुप्त हो गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृत बाण किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। सीसवाल सभ्यता, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये जो चित्रित अर्थात जिन पर चित्रकारी की हुई है पुराने मिट्टी के बर्तन, तो ये वैदिक काल की संस्कृति को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्यावदान में किन नगरों का उल्लेख हुआ है। अग्रोहा, सोनीपत, रोहतक या ए और सी, अग्रोहा या रोहतक। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ए और सी या दोनों सही रहेंगे। दिव्यावदान में जो अग्रोहा और रोहतक का उल्लेख हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा कौन से नाम से जाना जाता था। ये भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ये पूछा गया था। हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक या हरित धान्यक। तो जो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था बहुधान्यक प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत में अभिमन्यु किस स्थान पर चक्रव्यूह में फंसे थे। अनवर, अलक, अमीन या अंटी गांव में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमीन में। नेक्स्ट है, कुरु को राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी। तो ये जो कुरु की जो राजधानी थी इनमें से कौन सी एक थी महाजनपद में से, इनमें से इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा या वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो कुरु को जो राजधानी है ये वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली के जो 16 जो महाजनपद है इनमें से जो एक थी ये थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया। ज्योतिषार, कुरुक्षेत्र, कपिस्थल, पानीपत, पांडु पिंडारा। तो यहाँ पर जो भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं इन्होंने जो गीता का उपदेश है कहाँ दिया था, तो ये दिया गया था ज्योतिषार, कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा के द्वारा की गई थी। तो करनाल की जो स्थापना है किस राजा के द्वारा की गई थी। दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण या शकुनी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण राजा थे इसके द्वारा एक करनाल की स्थापना हुई है और इनसे जो इनका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। एसीदास, आर के मुखर्जी, डॉक्टर एच आर गुप्ता या डी एन झा। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एच आर गुप्ता के अनुसार हरियाणा का जो उद्भव है ये आर्यन से हुआ है, अर्थात आर्यों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकाल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। कुरु और पंचाल, कौशल और वज्जी, सुरसेन और अवंती, अस्मक और वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो बौद्ध काल के जो कुरु और जो पांचाल महाजनपद है इसमें आधुनिक हरियाणा के जो क्षेत्र है ये शामिल थे।
नेक्स्ट है खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी के पुराने सिक्के जो है कलाकृतियाँ और ताम्र पत्थर हिसार के किस स्थान पर पाए गए हैं? अलसी, अग्रोहा, उमर या अमरोहा? ये मिले हैं अग्रोहा से। सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? तो यहाँ पर जो है इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के जो पूछे गए हैं, सोनीपत, भिवानी, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहतक से जो है ये मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिताथल से गुप्तकालीन किस राज्य के सिक्के मिले हैं? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। तो मिताथल से जो गुप्तकालीन समुद्रगुप्त राजा के सिक्के मिले हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है मिताथल से किन किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर मिताथल से जो है सिक्के पूछा गया है, तोमर, चौहान, प्रतिहार या इन सभी के? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के जो सिक्के हैं था जो तोमर, चौहान और जो प्रतिहार वंश है इनके सिक्के जो है मिताथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस क्षेत्र में 3वीं शताब्दी में यादवों का बोलबाला था? तो ये जो 3वीं जो शताब्दी थी इसमें जो कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर यादवों का जो चलती थी उनका बोलबाला था? रोहतक, पानीपत, हिसार या अम्बाला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक। और अगला क्वेश्चन है योद्धेयगण की राजधानी का नाम? कन्नौज, परिकृतनाग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, योद्धेयगण की जो राजधानी थी इसका नाम था परिकृतनाग। अगला क्वेश्चन है हर्ष की मृत्यु। तो राजा जो हर्षवर्धन थे हर्ष, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 447 ईस्वी में, 547 में, 647 में या 747 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा हर्षवर्धन की जो मृत्यु है 647 में हुई थी और इनका जो संबंध है ये थानेसर से है। तो ये थानेसर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है हर्ष के काल का विस्तार पूर्वक वर्णन किस चीन यात्री ने जा लिखा है? इत्सिंग, फाहियान, हेनसांग या नॉन किंग ने? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनसांग। तो हर्ष के काल का जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन है ये जो चीनी यात्री थे हेनसांग इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या माधव गुप्त? तो किसके जो समय में हरियाणा में ये आए थे? ये जो है हर्षवर्धन के समय में आए थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र? राइट आंसर है ऑप्शन ए, थानेश्वर नगर की जो है गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है, क्योंकि जो राजा हर्षवर्धन थे ये थानेश्वर के राजा थे, तो वहीं पर आए थे और वहीं की जो उसके गुणगान गाए हैं। अगला क्वेश्चन है हेनसांग और फाहियान ने किसके राज्य को देखा? तो किसके राज्य को इन्होंने देखा था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हर्ष और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे क्रम से इनके राज्यों को देखा था हेयान और फाहियान ने। अगला क्वेश्चन है किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? तो ये दक्षिण भारतीय शासक थे जिसने हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के किनारे जो पराजित किया था। पुलकेशिन एक ने, दो ने, विक्रमादित्य वन ने या विक्रमादित्य दो ने? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था, अर्थात हराया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी इनमें से पूछा गया है इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पानीपत या थानेसर? तो ये थे थानेसर के राजा। राइट आंसर एक ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सम्राट वर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इनके द्वारा जो अपनी राजधानी है कहाँ पर जो स्थानांतरित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी है थानेश्वर से कहाँ
तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ जो स्थानांतरित की थी, तो ये की गई थी कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? कृष्ण वर्मन के, राज्यवर्धन के, चंद्रवर्धन के या प्रभाकर वर्धन के? ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो राजा हर्षवर्धन किन के पुत्र थे? ये थे प्रभाकर वर्धन के। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, कहाँ के राजवंश से थे? कदम्बा, पल्लव, पुष्यभूति या चालुक्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये चालुक्य वंश के थे। तो राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने जो राजा हर्षवर्धन थे को हराया था, ये चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, राजा जो हर्ष थे इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? हर्षचरित, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी या कादम्बरी? तो राजा हर्ष के द्वारा रचित पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और जो संस्कृत के या हिंदी के या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लगभग उनमें पूछ लिया जाता है। तो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, 3 व 4, रत्नावली, नागानंद और जो कादम्बरी। रत्नावली, तीसरे में नागानंद और चौथे में है प्रियदर्शनी, जो है ये राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई हैं। 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट, ब्राह्मीर, फिरदौसी या कोई नहीं? ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे, तो इनके द्वारा ही जाए लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार से कौन सा इनमें से संबंध नहीं रखता है? भर्तृहरि, मयूर, कालिदास या बाणभट्ट? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कालिदास का जो संबंध है ये हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था। भर्तृहरि, मयूर या जो बाणभट्ट है इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से, पेहवा से, अग्रोहा से या पानीपत से? सही आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत से। तो हरियाणा में जो हर्षवर्धन कालीन जो तांबे की जो मुद्राएं हैं ये सोनीपत से मिली हैं। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है? सोनीपत, पेहवा, अग्रोहा या पानीपत? ये मिली है सोनीपत से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में स्थान कवि थे? अर्थात बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कौन से दरबार राजा के थे? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या चंद्रगुप्त? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? थानेसर में, रोहतक में, पानीपत में या कुरुक्षेत्र में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये जो राजा हर्षवर्धन जो थे ये इनका संबंध जो थानेसर से रहेगा, जिसे थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, थानेसर में वर्धन वंश या जो पुष्यभूति वंश है इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी? राज्यवर्धन के द्वारा, आदित्यवर्धन, पुष्यभूति वर्धन या नरवर्धन के द्वारा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा जो थानेसर में वर्धन वंश अर्थात जो पुष्यभूति वंश है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो जब राजा हर्षवर्धन थे उस समय हरियाणा का कौन सा नगर था जो वैभव संपन्न था? थानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद या फतेहाबाद? तो राजा हर्षवर्धन जो है थानेसर के राजा थे, तो वही जो है वैभव संपन्न था। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास जो थानेसर है वहाँ पर अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? कौन सी ईस्वी में? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं शताब्दी में? ये की गई थी 7वीं शताब्दी में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा के राजा हर्ष का टीला, ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। हरियाणा के जो राजा है राजा हर्षवर्धन, इनका टीला कहाँ पर है? नारनौल में, सिरसा में, थानेसर में, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो राजा हर्षवर्धन जो है थानेसर के राजा थे, तो इनका टीला भी थानेसर में ही होगा। अगला क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप स्थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो स्थानेश्वर जो महादेव मंदिर है, इनका संबंध किस राजा से है? तो इनका संबंध सम्राट हर्षवर्धन से है। और किन के द्वारा बनाया गया था? प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, पुण्यभूत ये है पुष्यभूति, पुष्यभूति, आदित्यवर्धन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रभाकर वर्धन के द्वारा जो है ये थानेश्वर में जो थानेश्वर नगर है, इसके समीप स्थानेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन का दूसरा नाम, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? शीलादित्य, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शीलादित्य। हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम है ये शीलादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुणों को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, हर्षवर्धन ने, राज्यवर्धन ने, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। हुणों को किसने पराजित किया था? तो ये किए गए थे प्रभाकर वर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित करके कौन से प्रदेश जीते थे? लाट मालवा, सिंधु, गंधार, या ये सभी। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित करके लाट मालवा, सिंधु, गंधार का जो क्षेत्र है ये जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला हुआ था? तो राजा जो हर्षवर्धन थे इन दक्षिण में ये कहाँ तक फैले हुए थे? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, या गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के जो अग्रज थे राज्यवर्धन द्वितीय, इनकी हत्या किनके द्वारा की गई थी? मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा, भट्टा के द्वारा, शशांक के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गौड़ नरेश जो शशांक थे, इनके द्वारा हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तंजौर का, कल्याणी का, वातापी, या बादामी का, या वेंगी का। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला जो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये वातापी था, जो बादामी जो है वहाँ का शासक था। हेलो क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? देवगुप्त, शशांक, दुर्वरसेन द्वितीय, या ग्रह वर्मा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ध्रुवसेन द्वितीय। तो ये जो वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने किस नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया है? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। ए और बी दोनों सही है, और तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ए और बी दोनों सही है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था, जो ये सही आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि हिसार के जो किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के जो प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? उकलाना से, मितातल से, अग्रोहा से, या आदमपुर से। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अग्रोहा। तो ये जो अगर दोस्तों इस प्रकार से भी जो है एक हम याद रख सकते हैं कि हिसार का जो संबंध है ये अग्रोहा से है। अगर हिसार दे हो तो अग्रोहा जो है अगर ऑप्शन में है तो जो है 99% वही जो आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है?
जींद से, झज्जर से, जगाधरी से या सफीदों से। तो ये जो राजा जन्मेजय जो है, इनका जो संबंध है ये सफीदों से रहेगा। नेक्स्ट है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हुआ है? तो संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ हुआ है? शुद्ध, रोहतक, अग्रोहा या मिथाथल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से जहाँ संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हुआ? तो ये अग्रोहा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोहाना का जो नामकरण है किस राजा के द्वारा हुआ है? गोहाना, गवनहाना। तो यहाँ पर जो नामकरण जो पूछा गया किस राजा के द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, अकबर या हेमचंद्र के द्वारा? यह किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है गोहाना का जो नामकरण है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोहाना को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो गवन, हवाना, तूना, योगेंद्री या ब्यासपुर। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, गवन हवाना। गवन हवाना के नाम से जो है इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है, अग्रवाल समाज का जो उदय ये कहाँ से हुआ था? अग्रोहा से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से या झज्जर से? तो ये जो अग्रवाल जो समाज है इसका उदय कहाँ से हुआ है? ये हुआ था अग्रोहा से। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? ये जो अग्रोहा धाम है किस कारण से भारत में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण या स्वामी जो दयानंद के कारण से? ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण से जो अग्रोहा धाम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? सिरसा, रोहतक, पेवा या अग्रोहा? तो महाराजा अग्रसेन का जो संबंध है ये कहाँ से रहेगा? ये रहेगा अग्रोहा से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रयण की राजधानी था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पहले भी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रयण की राजधानी था? रेवाड़ी, सिरसा, हंसी या अग्रोहा? तो ये था अग्रोहा। अगला क्वेश्चन है, तरावड़ी जिसे जहाँ पर तराइन का जो युद्ध हुआ था, तो इसमें लड़े हुए प्रथम युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? दोस्तों किसके द्वारा जो ये विजय प्राप्त की गई थी? बलवान, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा? ये की गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो तरोड़ी में जो युद्ध हुआ था तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने जय विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का मैदान इस समय कहाँ है? यह भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले भी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो तराइन का जो ज़्यादातर जो तरोड़ी क्षेत्र है ये कहाँ पर है इस समय? करनाल में, हिसार में, रेवाड़ी में या पंचकुला में? तो ये है इस समय करनाल में। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1190 में, 91 में, 1192 में या 1193 ईस्वी में? ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तरोड़ी का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ और किस शासक की हार के बाद जब मुस्लिम शासक ने अग्रवाल क्षेत्र पर शासन किया था? पृथ्वीराज छठे, पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय या प्रथम? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पृथ्वीराज जो तृतीय थे इसके हारने के बाद जब मुस्लिम शासक ने अग्रवाल पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, जो तराइन अर्थात जो तरोड़ी है इसका जो दूसरा युद्ध है किन किन के बीच ये लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज जो चौहान थे इनके बीच जो है तरोड़ी का जो दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेवात के किस शासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी? तो ये मेवात के शासक थे जिसने गौरी की जो सेना को चुनौती दी थी। तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम या इनमें से कोई नहीं? ये थे हेमराज।
जिसे जो हेमू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हांसी के जो अलीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने जो कौन सी शताब्दी में इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था? 15वीं, 12वीं, 14वीं या 17वीं शताब्दी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी में जो है पृथ्वीराज चौहान ने इसका जो निर्माण है ये हांसी के जो अलीगढ़ किला है इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अग्रह से, ज्योतिषर से, हिसार से या नारनौल से? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो गुप्तकालीन सूर्य देवता जो है ये अग्रह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के जो समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दी थी? ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिच्छवी, दोहित्र की, कुमारदेवी पुत्र की, देवनाथ पिया की या स्थानेश्वर की? सही आंसर है ऑप्शन ए। लिच्छवी जो पुत्र है दोहित्र की जो उपाधि से जो है इसने सम्मानित किया था अर्थात प्राप्त की थी। नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त का जो परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला है? तो ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला है? रेवाड़ी से, दादरी से, मिताथल से या पानीपत से? ये जो सिक्का है ये मिला है मिताथल से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये जो चोटांग नदी है इसका ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? सरस्वती, शतुद्री, कुर्मु या द्रिशद्वती? सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चोटांग जो नदी है इसे ऋग्वेद काल में द्रिशद्वती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1013 में, 14 में? दोस्तों ये जो मिस प्रिंट हो गया है। तो मैं जो महमूद गजनवी है ने थानेसर पर कब जो है आक्रमण किया था? ये किया गया था 1014 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आधिपत्य है ये कब हुआ था? 1186 ईस्वी में, 1895 में, 1206 में या 1215 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रज्जी वाल्तुनिया को किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था? रोहतक, कैथल, अम्बाला या भिवानी? राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनको कैथल से जो है गिरफ्तार किया गया था और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, रजिया बेगम का कत्ल? कैथल 1240, पानीपत 1240, हिसार 1240 या करनाल 1240 ईस्वी में? जो ये जो रजिया बेगम जो थी इनका जो कत्ल है ये हुआ था कैथल में 1240 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की जो शासक थी रजिया सुल्तानी इसका मकबरा किस जिले में है? तो ये जो है कैथल में जा मारी गई थी तो इनका जो मकबरा है ये भी कैथल में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के जो सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1260, 65, 66 या 67 में? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1265 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने मेवातियों का विद्रोह किस प्रकार दबाया? तो ये दबाया गया था इन सभी के द्वारा, भयंकर कत्लेआम करवाकर, जंगलों को कटवाकर और मेवात क्षेत्र में दुर्ग बनाकर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ के इख्तियार थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैथल, हांसी, गोवाना या करनाल? ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांसी। नेक्स्ट है, हरियाणा के बलबन राज्य कब से कब तक रहा? ये जो है कब से कब तक रहा था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1266 से 1287 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के अंतिम जो शासक थे जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए तो ये कौन थे? ये थे बलबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ के जो है भक्त रह चुका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कहाँ का जो है भक्त रह चुका था, ये था कैथल का। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने उस वीर का सम्मान किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जिसने उस वीर का सम्मान किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको जो है हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ जो है बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।